और देखिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर होने वाली होती है तो हमारी बॉडी कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करती है, जिसे देखकर हम प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि बुखार होने पर शरीर का तापमान बढ़ जाना, या फिर शरीर में खून की कमी हो जाने पर हार्ट रेट बढ़ जाना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वाइटल साइंस होते हैं जिनको आप घर पर ही जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सभी वाइटल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर या फिर बीपी। इसे एक यंत्र की सहायता से मापा जाता है, जिसे कि हम स्पिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जो कि दो तरह का मिल जाता है। एक होता है मरकरी वाला और एक होता है डिजिटल। मरकरी से मापने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत होती है, जबकि डिजिटल से आप आसानी से घर पर ही किसी का भी ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, हमारा खून जिन नलिकाओं में बहता है उन नलिकाओं की दीवार पर एक प्रेशर या फिर दबाव डालता है, जिसे कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हम ऊपर का प्रेशर भी कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 120 होती है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 80 होती है। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट लिया है, जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी का ब्लड प्रेशर मापेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या फिर बढ़ा हुआ है, या फिर कितना बढ़ा हुआ है, तो इससे हम समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है ब्लड प्रेशर कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर। देन लास्ट में यहाँ पर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर। तो हमने जाना था कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि एक सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, वो सिस्टोलिक हमारा 120 या फिर उससे थोड़ा सा कम होता है, जबकि हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या फिर उससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। पर यदि आपको ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में देखने को मिलता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको 80 से कम ही देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यानी कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, या फिर उसे बीपी वाली प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करने चाहिए, यानी कि यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको अपने वेट को कम करना चाहिए, या फिर आप ज़्यादा बाहर का खाते हैं तो आपको उसे कम कर देना चाहिए। आपको जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर है, वो 130 से 139 के बीच में देखने को मिलता है। उसके साथ में आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि ये हाइपरटेंशन की स्टेज 1 मानी जाती है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन शैली में चेंजेस करने होते हैं, साथ में आपको यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स भी लेनी पड़ सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर है 140 या फिर उससे ज़्यादा, यानी कि यदि आपको 140 या फिर उससे ऊपर ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, या फिर आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर दिखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन की सेकंड स्टेज, यानी कि यहाँ पर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो ऐसे में आपको एक से ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और लास्ट में है 180 से ऊपर, यानी कि यदि आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर देखने को मिलता है, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें आपको तुरंत इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, और आपको ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम दूसरे वाइटल साइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बॉडी टेम्परेचर या फिर शरीर का तापमान। तो पहले हम जान लेते हैं कि बुखार क्या होता है। देखिए, जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे बुखार कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 होता है, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जब हमें बुखार नहीं होता है। लेकिन जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे बुखार कहते हैं, और इस समय हमें हल्का बुखार होता है। लेकिन यदि ये 103 या 104 हो जाता है तो हम उसे हाई फीवर, यानी कि ज़्यादा बुखार कहते हैं। इसके अलावा यदि ये 105 या फिर 106 हो जाता है तो हम इसे वेरी हाई फीवर, यानी कि इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार है। और यदि ये 106 से भी ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए मेनली 4 रूट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें पहला है ओरल, यानी कि इसमें हमारी जीभ के नीचे थर्मामीटर रखा जाता है और हमारा टेम्परेचर देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है अंडर आर्म, हमारे अंडर आर्म में भी थर्मामीटर रखा जाता है, हमारा टेम्परेचर देखा जाता है। इसके अलावा रेक्टल में एंड कान में, यानी कि ईयर में, तो हम इन चारों माध्यम से अपने टेम्परेचर को देख सकते हैं कि कितना है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि बुखार आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ट्रॉपिकल फीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया में बुखार आने के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस,
या फिर टाइफस। तो ये सभी मेन कारण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में मेनली बुखार किस वजह से आता है। तो देखिए, हमारे इंडिया में बुखार आने के मुख्य 3 रीज़न होते हैं। पहला डेंगू, दूसरा मलेरिया और तीसरा टाइफाइड। तो यदि किसी को बुखार आता है तो या तो उसे डेंगू होगा या मलेरिया होगा या फिर टाइफाइड होगा। अब आप इसमें कोविड को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोविड को भी इस साल से इसमें ऐड कर दिया गया है। लेकिन कोविड कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड हो, आपको कोविड के अलावा डेंगू, मलेरिया एंड टाइफाइड भी हो सकता है। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है पल्स या फिर हार्ट रेट। आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार बीट करता रहता है, जैसे कि हम हार्ट बीट कहते हैं। और हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। इस हार्ट रेट को हम अपनी आर्टरीज में भी फील कर सकते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी आर्टरीज पाई जाती है जहाँ पर हम अपने हार्ट रेट को देख सकते हैं, और वहाँ पे इसे हम पल्स रेट कहते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ या फिर कम तो नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से आप अपने पल्स रेट को जान सकते हैं कि आपका पल्स रेट कितना है। इसके लिए कॉमनली हम रेडियल आर्टरी का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे हाथ में पाई जाती है, हमारे अंगूठे वाली साइड में। यहाँ पर आपको अपनी 2 फिंगर रखनी है और अपनी पल्स को फील करना है। आपको यहाँ पर 30 सेकंड तक काउंट करना है कि यहाँ पर कितनी बार बीटिंग होती है। देन आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपका 1 मिनट में कितनी बार यहाँ पर आपको पल्स फील होती है। तो वही आपका पल्स रेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जब आप उसे 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तो यदि हम बात करें अडल्ट्स में, यानी कि नॉर्मल इंसान में, तो इसकी वैल्यू 60 से 100 बीट प्रति मिनट आनी चाहिए। जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 70 से 150 बीट प्रति मिनट होती है। जबकि इन्फांट्स यानी कि नवजातों में इसकी वैल्यू 100 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो हमने देखा था कि हमारे पल्स रेट या फिर हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू 60 से 100 प्रति मिनट होती है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है। यदि ये 60 से कम हो जाती है तो हम इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। मीन्स हमारा पल्स रेट या फिर हमारा हार्ट रेट कम हो चुका है। यदि ये 100 से ऊपर हो जाती है तो इसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। मीन्स हमारा हार्ट रेट या फिर हमारा पल्स रेट बढ़ चुका है। तो ये किस किस कंडीशन में होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेकीकार्डिया, यानी कि जो हमारा पल्स रेट होता है या फिर हमारा हार्ट रेट होता है वो कब बढ़ जाता है या फिर 100 से ऊपर कब हो जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसे कंडीशन होती है जबकि हमें कोई बीमारी नहीं होती तब भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी है? यदि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ मिलता है। यदि किसी को दर्द होता है यानी कि पेन होता है तब भी उसका पल्स रेट उसे बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। स्ट्रेस की कंडीशन में, बुखार होने पर हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। और स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि यदि किसी को बहुत गुस्सा आता है या फिर उसे बहुत दुख होता है तब भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कार्डियक कंडीशन होती है जब हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। तो यदि किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिन्हें लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, वो है एपिनेफ्रिन एंड एट्रोपिन। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें लेने से हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे कि कैफीन यानी कि कॉफ़ी, निकोटीन एंड कोकीन। तो इन्हें लेने से हमारा पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये सभी कंडीशन है जब हमारा पल्स रेट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया, मीन्स पल्स रेट या फिर हार्ट रेट का कम हो जाना। तो यदि किसी का पल्स रेट 60 से कम हो जाता है तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो कि इन कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा ड्यूरिंग वोमिटिंग, जब किसी को उल्टियाँ होती हैं तो उसका पल्स रेट कम हो जाता है। और वैसोवेगल सिनकोप के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब हमारे ब्रेन का क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तब भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इन्फेक्शन के समय एंड जॉन्डिस के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन के समय भी हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें लेने से हमारा पल्स रेट कम हो जाता है। तो ये सभी कंडीशन है जब हमें ब्रेडिकार्डिया हो जाता है।